टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आखिर क्या होते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत होती है, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें इन्हें प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि आखिर क्यों आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या है पूरी बात, वीडियो देखने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप इनमें से किसी एक सवाल को भी लेकर इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये सभी सवाल आपस में कुछ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि सभी के बारे में आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा फिटनेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि आप सभी इसके बारे में पहले से अच्छी प्रकार से जानते होंगे। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, कुछ छोटी छोटी बातों को ही कवर करूँगा, महत्वपूर्ण बातों को ही कवर करूँगा कि आखिर टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। टेस्टोस्टेरोन को दरअसल मेल हार्मोन कहा जाता है और पुरुषों के यौन अंग व उनके लक्षणों को विकसित करने में यह विशेष सहायता प्रदान करता है। शुक्राणुओं के उत्पादन से लेकर यौन इच्छा को उत्पन्न करना, साथ ही साथ बोन डेंसिटी, मसल मास, रेड ब्लड सेल्स के लेवल को भी यह नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। इसकी कमी होने पर बॉडी फैट में वृद्धि हो जाती है, मसल मास गिर जाता है, मसल्स का साइज कम होने लग जाता है, छाती के टिश्यूज बढ़ने लग जाते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बाल तेजी के साथ गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, खून की कमी भी देखी जाती है और साथ ही साथ कार्य करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। सारे दिन बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा बनी रहती है। मानसिक तौर पर भी डिप्रेशन की स्थिति इसके कम होने पर उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ पुरुषों में यौन इच्छा की कमी, आंशिक या संपूर्ण नपुंसकता, शुक्राणुओं के उत्पादन की क्षमता प्रभावित होना, उनका काउंट कम हो जाना, ऐसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दरअसल टेस्टोस्टेरोन की कमी से उत्पन्न इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का प्रयोग करने से आपको आमतौर पर मना करता हूँ। दरअसल आपको यहाँ थोड़ा समझना होगा। पहली प्रकार के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जिन्हें टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड के नाम से भी जाना जाता है। उनके माध्यम से कभी भी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भी आपने उनका प्रयोग यदि प्रारंभ कर दिया, चाहे वो किसी भी माध्यम से आपने क्यों ना किया हो, वो आपके शरीर में खुद से बनना बंद हो जाता है। आपकी शारीरिक क्षमता प्राकृतिक तौर पर टेस्टोस्टेरोन को बनाने की धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है और शरीर पूरी तरह से आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, विशेष तौर पर आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का आपको कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी तरह के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इनका प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि ना तो वर्तमान काल में ना ही भविष्य काल में इनके प्रयोग से आपको झेलनी पड़ती है। यह टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपको आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के समान हार्मोन डायरेक्ट तौर पर प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि आपके शरीर में वो ताकत पैदा करते हैं, वो शक्ति पैदा करते हैं कि वो प्राकृतिक तौर पर खुद से अपने लिए आवश्यक टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बना पाए। परंतु इनका भी आंख बंद करके प्रयोग करने की अपेक्षा इनके प्रयोग से पूर्व आपको कुछ छोटी छोटी विशेष बातों का अवश्य ही ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको इन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और इस हताशा में, इस निराशा में आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरफ भी खुद को धकेलता हुआ अनुभव करेंगे और उनका प्रयोग आपके लिए बहुत ही अधिक हानिकारक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी हैं वो छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में आपको अवश्य ही पता होना चाहिए यदि आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो देखिए,
टेस्टोस्टेरोन का जो सबसे बड़ा विरोधी हार्मोन है वो है कोर्टिसोल हार्मोन। इसे एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, परंतु यह हार्मोन एंटी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी है। अर्थात कोर्टिसोल के लेवल के बढ़ने का सीधा सीधा असर प्राकृतिक तौर पर आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को गिरा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा रहे तो आपको अपने कोर्टिसोल लेवल का स्तर भी कम रखना होगा। और ये कोर्टिसोल हार्मोन कब कितना बनेगा ये पूरी तरह से निर्भर करेगा आपके स्ट्रेस लेवल के ऊपर। अब यह स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई डर, घबराहट, बेचैनी, बेकार की चिंता, अन्य किसी प्रकार का कोई मानसिक भाव, वहीं बहुत अधिक कठिन शारीरिक परिश्रम या असहज शारीरिक स्थिति, जैसे आप कहीं अनकंफर्टेबल पोजीशन में बहुत अधिक देर तक खड़े रहते हैं, बहुत अधिक देर तक बैठे रहते हैं, आप उसे लंबे समय तक आपको उसी पोजीशन में बने रहना पड़ता है, तो यह भी एक प्रकार का स्ट्रेस ही उत्पन्न करता है। या बहुत अधिक रनिंग आपने कर ली, आपका शरीर बुरी तरह से थका हुआ है परंतु उसके बाद भी आप भागते चले जा रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार के स्ट्रेस का कारण बनता है। अब इस प्रकार मानसिक या फिर शारीरिक किसी भी प्रकार का स्ट्रेस कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाने का काम करेगा और कोर्टिसोल के लेवल का बढ़ना आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने का काम करेगा। ये बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं, तो आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। स्ट्रेस से बचकर रहना है, उसे कम करना होगा यदि आप अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं या किसी प्रकार के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का प्रयोग करने का विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात है हेल्दी डाइट, अर्थात उचित पोषण युक्त आहार का आपको प्रयोग करना चाहिए, जिसमें फैट, विटामिन, मिनरल, विशेष तौर पर विटामिन डी, एसेंशियल एमिनो एसिड, जिंक आदि आवश्यक मात्रा में हो। तो ऐसे में आप दो तरीके प्रयोग कर सकते हैं जो भी आपको उचित लगे। पहला है शिलाजीत का प्रयोग। थोड़ी सी मात्रा में रोजाना शिलाजीत का प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। दरअसल शिलाजीत एक प्रकार का आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन ही है। लगभग हर प्रकार के ज़रूरी सप्लीमेंट आपको जिनकी आवश्यकता होगी अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए, वो आपको शिलाजीत से बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ शिलाजीत बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसके सकारात्मक प्रभाव आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। दूसरा तरीका है किसी अच्छे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का प्रयोग करना। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, उनकी सहायता से कोई एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट चुनें जिससे आपको ये सभी आवश्यक चीज़ें प्राप्त हो सकें जिनकी आप इच्छा रख रहे हैं। हालांकि आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें, हेल्दी फैट को भी अपने खाने में अवश्य ही प्रयोग करना होगा, अपने आहार में अवश्य सम्मिलित करना होगा। परंतु इन दोनों में से किसी एक चीज़ का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको और भी अधिक अच्छे लाभ की शीघ्रता से प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। परंतु ध्यान रखें, इन दोनों में से आपको किसी एक ही चीज़ का प्रयोग करना है और शिलाजीत का प्रयोग करते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कुल्थी की दाल का प्रयोग ना करें, और जिनका यूरिक एसिड लेवल अधिक रहता है वो भी शिलाजीत का प्रयोग करने से बचें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अच्छी नींद। बहुत अधिक आवश्यकता होती है अच्छी नींद की यदि आप अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपको नींद लेने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, किसी प्रकार से नींद अच्छी प्रकार से आपको नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करने की गलती कभी मत कीजिएगा। उनसे आपको लाभ के स्थान पर हानि की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क कर कुछ आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा मीठे के प्रयोग से भी आपको परहेज करना चाहिए। जितना अधिक आप मीठे से परहेज करेंगे उतना अधिक आपके टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि आपको अनुभव होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अर्थात वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज, मेहनत, ऐसी मेहनत जिसमें आप वज़न उठाएं, जिसमें आपकी हर मसल्स को ताकत लगानी पड़े। यह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केवल अपने दम पर आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि करने का कार्य करती है। यहाँ आप ध्यान रखें, जितनी बड़ी आपकी मसल्स होगी उतना अधिक आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए, उतनी अधिक आपको वहाँ मेहनत करनी चाहिए, ही अधिक तेज़ी के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे लेग के ऊपर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अश्विनी मुद्रा का आप लगातार अभ्यास करें। अश्विनी मुद्रा क्या होती है उसके लिए आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अश्विनी
सोनी मुद्रा आपके प्रजनन अंगों, आपके जेनाइटल रीजन को ताकत प्रदान करने का कार्य करती है, वहाँ के मसल्स को ताकत प्रदान करती है, जिसका सीधा सीधा असर आपके टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन पर भी पड़ता है। और यह बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने बहुत बार अनुभव किया है, मात्रा सोनी मुद्रा का लगातार प्रयोग आपके टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, तब यदि आप किसी प्रकार के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही आपको विशेष लाभ की, अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, जो लंबे समय तक बना भी रहेगा और जिसके ऊपर आपकी निर्भरता भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।